हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपना संविधान चल रहा था जो कि टॉपिक में, तो अपना आज है संविधान की विशेषताएं। देखिए, संविधान की विशेषताएं आपके मन में एक बात आ रही होगी कि इससे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप इनको विशेषता को अच्छी तरह से समझेंगे, जब भी आपको आगे वाले टॉपिक में अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप बात करते देखिए कि सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है। सबसे लिखित संविधान किसका है अपना भारत का। किसका है सबसे लंबा लिखित संविधान? किसका है? भारत का। किसका है? भारत का। ठीक है, तो आप ऐसे कठोर किसका है? सबसे अलिखित संविधान किसका है? देखिए, आप पढ़ेंगे जब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? अपना भारत का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए, सबसे लंबा लिखित संविधान है, जैसे कि देखिए अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 300 कब थे? मूल संविधान में थे 395। ठीक है, तो संविधान में कितने थे अनुच्छेद? 395। सबसे बड़ा अपना लिखित संविधान है। और इसमें भाग कितने थे? भाग थे 22। कितने भाग थे? 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां थी कितनी? अपनी 8। वर्तमान में कितनी हो गई? 12। ठीक है, तो इसलिए अपना सबसे बड़ा लिखित संविधान था। आया समझ में? आगे है अपनी एक विशेषता। आगे है दूसरी, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत क्या है? आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत का मतलब है कि आंतरिक जो कि जैसे कि अपने कुछ जैसे संविधान में कुछ शब्द जोड़े गए हैं जो अपने यहाँ से शब्द हैं भारत के ही हैं, जैसे कि जैसे 1935 में बहुत सारे उसके अधिनियम से बहुत सी चीजें जोड़ी गई थी अपने संविधान में। ठीक है, तो उसका मतलब है आंतरिक स्रोत जो कि भारत से ही लिए गए शब्द हैं। जैसे बाहर शब्द है, जो बाहर स्रोत का मतलब है कि जो जैसे अपन ब्रिटेन है, रूस है, अफ्रीका है, मतलब विदेशों से। इसका मतलब है दूसरे विदेशों से, जैसे आपातकाल है, कुछ लिए गए शब्द हैं, कुछ नहीं लिए गए हैं, जिन्हें जोड़े गए हैं, उसका मतलब है बाह्य स्रोत। ठीक है, तो उसका मतलब हो गया आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आया समझ में? ठीक है, तो आगे है नियमितता एवं अनियमितता का मिश्रण। अनियमितता और अनियमितता का मिश्रण मतलब है कि लचीला एवं कठोर। क्या है? लचीला एवं कठोर। अपना भारत है जो कि भारत का संविधान है, ना तो लचीला है ना ही कठोर है, अपना दोनों मिश्रण मिलते हैं, अपना दोनों है, एवं लचीला एवं कठोर। ठीक है, अगली विशेषता है अपनी एकल नागरिकता। कैसी है? अपने भारत के संविधान में अपने भारत की एकल नागरिकता है। ठीक है, तो इसलिए एकल नागरिकता हुई। और दूसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अपन पढ़ेंगे कि अनुच्छेद किस में है, किस भाग में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपन इसकी पूरी जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कब जोड़े गए अनुच्छेद में, कब नहीं जोड़े गए, क्या होगा इसमें क्या नहीं, अपन आने वाले टॉपिक बाय टॉपिक अपन अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जैसे मौलिक कर्तव्य है, क्या है? मौलिक कर्तव्य को भी पढ़ेंगे। और सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है मतदान। जैसे कि अपना जैसे कि इसमें है, जैसे कि 66वां संविधान संशोधन करके 21 उम्र थी, 21 वर्ष थी, जैसे कि तो कितनी कर दी? घटाकर 18 वर्ष कर दी। किसमें? 61वां संविधान संशोधन में। तो और आर्टिकल किसमें है, तो अपन इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, आया समझ में? इसमें सार्वभौमिक मताधिकार में। अगला है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है, जैसे कि अपन ऐसे पढ़ेंगे अच्छी तरह से, जैसे कि ये है, तो इसमें क्या है कि न्यायपालिका में जैसे कि ये होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसमें हाई कोर्ट हो गया, और ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरीके से अपन पढ़ेंगे न्यायपालिका। ठीक है, आया समझ में? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें जैसे संसद है, संसद में क्या होगा? जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है, और क्या है? जैसे कि पंचायत है, ऐसी चीजें अपन सभी पढ़ेंगे। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा है, तो और त्रिस्तरीय आगे है त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय कैसी शासन है? जैसे कि अपने त्रिस्तरीय शासन है जो कि अपने
त्रिस्तरीय शासन पढ़ेंगे अपन आगे, और क्या है, पथ निरपेक्ष राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे इनको, और इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आप इसे समझेंगे जब भी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे लंबा लेकर संविधान क्या है, भारत का है। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत है अपना संविधान। न्याय में केवल अनियमित का मिश्रण हमने समझा दिया है। लचीला एवं कठोर होता है। एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, और मौलिक कर्तव्य हो गए, और सार्वभौमिक मताधिकार हो गए, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका भी समझा दिया हमने, और संसदीय शासन प्रणाली हो गए, त्रिस्तरीय शासन भी हो गया, और पथ निरपेक्ष राज्य भी हो गए। ठीक है, आया समझ में आपको, अच्छी तरह से समझे, और कोई बात नहीं। ठीक है, और वीडियो थोड़ी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।